स्पोकन पे बिल्कुल काम नहीं किया गया हुआ, उसको आप किस तरह से देखते हो? और क्या उनको ज़रूरत फील नहीं हुई कि हम लोगों ने इनकी स्पोकन कम्युनिकेशन के ऊपर काम करना है, या नेग्लिजेंस जो थी वो स्टूडेंट साइड से थी, क्या उसके ऊपर? अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स एक बड़ा ज़बरदस्त सब्जेक्ट के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस कराया जाना ज़रूरी है, और उसको मोस्ट मॉडर्न फॉर्म में लेके जाना चाहिए कि करंटली मार्केट में, इंडस्ट्री में कम्युनिकेशन स्किल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, और एक कैंडिडेट जब अपनी किसी भी फील्ड को चूज़ करता है तो उसके अंदर उसकी कम्युनिकेशन को कहाँ कहाँ हेल्प आउट कर सकते हैं। दूसरी बात आपने बिल्कुल ठीक की है कि स्टूडेंट जो है उसको हम कोशिश ये करते हैं कि उसको एक रट्टा सिस्टम के अंदर, इवन जो उसने पढ़ा है, जो चीज़ वो पढ़ रहा है, अगर वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट भी है, वो बच्चे को इनकरेज किया जाता है कि तुम इसको याद कर लो, इसको याद करके तुमने इसके मुताबिक किसी पैटर्न पे इसको प्लेस करना है ताकि तुम स्कोर लो। वो नंबर लेने के लिए उसको वो चीज़ को ग्रैब करता है, ना कि वो कोई नया स्किल, कोई नई नॉलेज, कोई नई टेक्निक को किसी तरीके से लेके वो अप्लाई कर सके। ठीक है। तीसरी चीज़ इसकी ये है कि मुझे ये लगता है कि मैं अकाउंटिंग का टीचर हूँ, 2001 से लेके 2020 तक जो अकाउंटिंग की बुक लिखी गई है, आज भी वही अकाउंटिंग की बुक जो है वो चल रही है। इवन जो मिस्टेक्स 2000 में थी, किसी ने उसको भी ठीक करने की कोशिश नहीं की, वो भी इसी तरह से फ्रंट टाइटल चेंज होता है और प्राइस चेंज हो जाती है, प्राइस चेंज होती है। तीसरी चीज़ इसमें ये है कि मैं समझता हूँ कि कुछ गैर ज़रूरी एलिमेंट हमारे कोर्स में ऐड किया, जिसको आज तक मुझे समझ नहीं आती कि उसको लिखे जाने का या उसको कोर्स करिकुलम का हिस्सा क्यों बनाया गया, जबकि उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कहीं पे भी नहीं है। तो ऐसी चीज़ को एलिमिनेट किया जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल सर, देखिए जिस तरह से हमारी मैनुअल अकाउंटिंग है, अगर हम इसको देखते हैं, आप किसी छोटे से छोटे स्टोर पे चले जाएं, किसी मेडिकल फार्मेसी पे चले जाएं, या मल्टीनेशनल स्टोर पे, बैंक पे चले जाएं, हर जगह सॉफ्टवेयर के जरिए अकाउंटेंसी का काम हो रहा है। बिल्कुल। अब जो मैनुअल अकाउंटिंग थी उसको मेरा ख्याल है रिप्लेस कर लिया है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो मैं समझता हूँ कि इंटरमीडिएट लेवल से या ग्रेजुएशन लेवल से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जो मोस्ट अपडेटेड वर्जन्स हैं वो बच्चों को उससे फेमिलियर करवाया जाए और उनको बताया जाए कि ये सिस्टम्स हैं। एक तो उससे स्टूडेंट का टाइम सेव होगा, उसके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो पॉलिश होंगे और वो नीड ऑफ द टाइम में जाके इंडस्ट्री की ज़रूरत को पूरा कर सकेगा। दूसरा, कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सब्जेक्ट है, मैं समझता हूँ कि उस कंप्यूटर एप्लीकेशन के सब्जेक्ट के कैरिकुलम को चेंज किया जाना ज़रूरी है। उसके अंदर एडवांस एक्सेल को लेके आए, ERP को लेके आए, और प्लस आपकी जो स्प्रेडशीट वर्कशीट्स हैं जहाँ पे स्टूडेंट का टाइम भी सेव हो और वो प्रैक्टिकली कम वक्त में बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन कर सके। बिल्कुल ठीक। इसी तरह से अब बिजनेस कम्युनिकेशन का एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को ईडियम्स लिखवाए जाते हैं। तो ईडियम्स मेरा ख्याल है प्रैक्टिकली लाइफ में जाके वो 500 ईडियम को याद करके उसका टाइम वेस्टेज है। उसकी जगह यूजफुल ईडियम्स या यूजफुल ऐसे आपकी बिजनेस टर्म्स हो जिनको वो प्रैक्टिकली इस्तेमाल कर सके और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी हो, उनको इस्तेमाल किया जाए। सही। अच्छा सर, जैसे हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन और इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अंदर एक डिफरेंस है, क्योंकि लोग समझते हैं अगर हमें कम्युनिकेशन सीखनी है इसका मतलब है हमें इंग्लिश सीखनी है। How would you differentiate between language and communication skills? अच्छा क्वेश्चन है आपका। कम्युनिकेशन स्किल्स को अगर हम सिंपल मीनिंग्स लें तो आपने अपनी बात को इफेक्टिव वे में कम्युनिकेट करना है। आइदर अगर आप एक जॉब सीकर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, या आप एक बिजनेसमैन हैं, तो हर लेवल पे आप अपने बात को किस तरीके से कम्युनिकेट करके अच्छे वे में एक्सप्रेस करें, ये आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाती है। ठीक। जबकि इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी आ जाएगी या आपकी उस लैंग्वेज से रिलेटेड जो आपकी वोकैबुलरी है या लैंग्वेज से रिलेटेड आपने अपनी बात को किस तरीके से बोलना है, ये सिर्फ इसके अंदर कवर होती है। तो कम्युनिकेशन स्किल का जो स्पेक्ट्रम है वो काफ़ी वसी है और इसमें मैं समझता हूँ कम्युनिकेशन स्किल पे भी काम होना बहुत ज़रूरी है। अब आप देखें पेंडेमिक के दौर में जितना हमारा बिजनेस था वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया, और जिन लोगों की कंप्यूटर नॉलेज अच्छी थी, जिन लोगों की इफेक्टिव कम्युनिकेशन अच्छी थी, उन्होंने बहुत कम टाइम में
अपने आप को स्विच ओवर किया और अपने उस बिजनेस को स्टेप बाय स्टेप वो ऑनलाइन में ले गए। बिल्कुल। तो अब ये है कि ये भी एक आई ओपनर है हमारे लिए कि वक्त के साथ साथ जो जो चीज़ें चेंज हो रही हैं हमने आंखें बंद नहीं करनी, बल्कि एज अ चैलेंज उन चीज़ों को लेना है और उन चीज़ों में अपने स्टूडेंट्स को इक्विप्ड कर देना है ताकि कम टाइम में वो उन चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखें और अप्लाई कर सकें। ऑलराइट। और सर एक वर्क प्लेस के अंदर व्हाट डू यू थिंक इज द रियल इंपॉर्टेंस ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज? देखिए जी, बड़ी क्लियर सी बात है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है और अगर हम सुबह अपना मोबाइल खोल लें, कंप्यूटर खोल लें, ईमेल खोल लें, तो हर एक जगह हमें इंग्लिश लैंग्वेज को ही फेस करना पड़ता है। और अनफॉर्चुनेटली हमारा इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन या मास्टर का स्टूडेंट आए, उस बेचारे की जो इंग्लिश है वो इतनी वीक होती है कि स्टेप 1 में तो उस ईमेल की ट्रांसलेशन करने में बहुत सा टाइम कंज्यूम कर लेता है। तो हमें ये चाहिए कि बच्चे को रट्टू तोता बजाने के बजाय हम कोशिश करें कि उसको इंग्लिश के शॉर्ट ऐसे कोर्सेज हम डिफाइन करें, बिजनेस इंग्लिश के या इफेक्टिव स्किल्स इंग्लिश के लेके आए, जहाँ पे वो स्टूडेंट कम टाइम में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके और फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को फौरन रिप्लाई कर सके। ठीक। सर एक कम टाइम की आपने जिक्र किया, लोगों का एक जनरल सा परसेप्शन है, वो कहते हैं यार हमने, जैसे अगर हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं, मैंने स्पोकन इंग्लिश कोर्स किया है और उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ, क्योंकि वो इंस्टीट्यूशन या तो उसको बहुत कम टाइम में करवाते हैं, यानी 1-2 मंथ्स के अंदर। तो व्हाट डू यू थिंक कि एक इसको वाकई कम टाइम से रिलेट करना चाहिए या इसको किस तरह से आप देखते हैं? एक बच्चा सेटिस्फाइड नहीं हुआ, उसकी क्या वजह है? वो ड्यूरेशन वजह है या इंस्ट्रक्टर्स वजह है या इंस्टीट्यूशन वजह है या वो बच्चा खुद उसकी एक वजह है? अच्छा, इसमें मैंने थोड़ा सा स्टडी किया इसके बारे में। वो ये है कि अब इंडिया हमारा नेबर है और वहाँ पे जो स्टूडेंट है उसको ग्रेड 1 से उनकी रेगुलर एजुकेशन के साथ साथ जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो इंग्लिश को वो साथ लेके चलते हैं और वो इनकरेज करते हैं टीचर्स को कि वो क्लास में बच्चे को इंग्लिश के अंदर अपना लेक्चर डिलीवर करें और कम्युनिकेशन करें। और बच्चे की जो लर्निंग की एज होती है वो यही होती है कि प्राइमरी, मिडिल, मैट्रिक में जाके उसकी बेसिक डेवलप हो जाती है। हम लोगों ने खुद अपनी लाइफ में भी देखा कि जितनी अच्छी बुक्स लिखी गई हैं वो मेजॉरिटी इंडियन ऑथर्स ने लिखी हैं, हमारी अकाउंटिंग के अंदर बड़ा उन्होंने काम किया। तो डेफिनेटली इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना ज़रूरी है। अच्छा, अब इसमें एक थ्योरी या पॉलिसी या फिलॉसफी ये भी है कि बहुत से कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने इंग्लिश को नहीं सीखा और वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। चाइना, जर्मनी के अंदर इंग्लिश को नहीं किया जाता। तो उसके लिए देखें, हर एक कंट्री के अंदर अपना एक डिफरेंट पोटेंशियल होता है। तो या तो हम लोग टेक्नोलॉजी के अंदर अपने तमाम चीज़ों को और तमाम एजुकेशन सिस्टम को अपनी लैंग्वेज में इतने अच्छे और मुनज़्ज़म अंदाज में लेके चलें कि हमें किसी और लैंग्वेज की ज़रूरत ना हो। या फिर ये है कि डू इन द रोम एज रोमन डू। अगर हमारे पास इंग्लिश की बुक्स ही इंग्लिश में अवेलेबल हैं तो हमें अपने स्टूडेंट्स को भी उसी लैंग्वेज के अंदर थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेके आना पड़ेगा ताकि वो उस चीज़ को अच्छे तरीके से ग्रैब कर सकें और अप्लाई कर सकें। और हमारी मादरी ज़ुबान तो उर्दू है, तो इंग्लिश क्यों सीखें? ये भी एक जनरल एक कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर क्या आपकी राय है? इस पे मेरा ख्याल ये है कि जैसे कि अब करंट जो गवर्नमेंट है वो 2-3 चीज़ों पर वर्किंग कर रहे हैं। तो उन्होंने उर्दू लैंग्वेज को भी एज अ गवर्नमेंट लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, प्लस वो वन कैरिकुलम के ऊपर भी वर्किंग कर रहे हैं, जो चीज़ें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। लेकिन इसमें ये है कि जब ये सारी चीज़ें जब तक प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं हो जाती उस वक्त तक हमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस को हम इनकार नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे गवर्नमेंट का अपना जो सबसे हाईएस्ट टेस्ट है CSS PMS का, जब आप उसके इंटरव्यू की बात करते हैं तो वो इंग्लिश में डिलीवर होता है। दूसरी बात है कि जितनी भी कॉरस्पॉन्डेंस आपके गवर्नमेंट ऑफिस में होती है 90% वो इंग्लिश में होती है। जितनी हमारा बैंकिंग सिस्टम है आप ये देखें कहीं पे उर्दू में कुछ सॉफ्टवेयर नहीं, सारे डॉक्यूमेंट इंग्लिश में। तो ये पूरा एक मैकेनिज्म है जब सारा का सारा इंग्लिश में से उर्दू में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन जब तक वो चीज़ नहीं होती उस वक्त तक हमें इंग्लिश को साथ पैरेलल लेके चलना है और अपने स्टूडेंट्स को और अपने टीचर्स को। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट और भी है कि हमें अपने टीचर्स को भी ट्रेनिंग्स की साइड पे लेके जाना होगा। अनफॉर्चुनेटली हमारा जितना गवर्नमेंट का सिस्टम है, गवर्नमेंट के एजुकेशनल अदारे हैं, वहाँ पे टीचर्स एक ही
स्टीरियो सिस्टम के तहत अपनी नॉलेज को डिलीवर कर रहे हैं। अब हमारे यहाँ पे टीचर्स के हवाले से कोई ऐसी वर्कशॉप या कोई मुस्तनद ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं होता, उसकी भी बहुत ज़रूरत है ताकि जो मॉडर्न जो भी चीज़ आए फौरी तौर पे एक नेशनल काउंसिल हो वो इस चीज़ को कानून का हिस्सा बना दे कि फ़ौरन उसकी इम्प्लीमेंटेशन करा दे। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें फाइलों के नीचे दब जाती हैं, अच्छी कोई चीज़ आती भी है, कोई सजेशन आती भी है, वो इम्प्लीमेंट होने में जब वो इम्प्लीमेंट होने लगती है पता चला उससे भी नई टेक्नोलॉजी आ गई। तो उसके लिए कोई प्रॉम्प्ट ऐसी गवर्नमेंट की पॉलिसी हो, कोई नई चीज़ हो, उसके लिए कोई थिंक टैंक हो, फौरन उसको इम्प्लीमेंट कर दे, उसका टाइम फ्रेम एक डिज़ाइन कर लें कि 2 मंथ 3 मंथ्स के अंदर सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया जाए। सर अगर आप उसको if you put it in a nutshell, what do you think कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो एक जनरली हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ग्रूम होनी चाहिए? जब एक बंदा मार्केट में जाए तो ये स्किल्स उस पर ज़रूर होनी चाहिए। जी, अब देखिए 2 चीज़ें जिस तरह से अब पूरी दुनिया के अंदर बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। जो रेगुलर डिग्री की इम्पोर्टेंस है वो अपनी जगह एग्जिस्ट जरूर करती है, लेकिन उसको रिप्लेस कर लिया है आपके स्किल्स को। 3 स्किल्स जो हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, सबसे पहले आपके कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स हैं, वो किसी भी फील्ड में हो, ठीक, वो आपका बैंकिंग हो, वो आपकी अकाउंटिंग हो, वो आपकी सॉफ्टवेयर हो, उसके अंदर आपकी कंप्यूटर नॉलेज जो है वो कंपल्सरी हो जाए, और ये कंपल्सरी ग्रेड 1 से हो जाए। क्योंकि आप ये देखिए माशाल्लाह हमारे मुल्क में ऐसे बच्चे आए हैं जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन 5-7 साल की उम्र में कर ली है, ऑरेकल की सर्टिफिकेशन कर ली, और बड़ी बड़ी उन्होंने दूसरी सर्टिफिकेशंस कर ली। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक बच्चा 12-15 साल की उम्र में ये चीज़ कर लेता है तो ये चीज़ स्कूल लेवल से इम्प्लीमेंट की जा सकती है। और दूसरी बात ये है कि इसमें फिर वही है नेशनल टेक्नोलॉजी काउंसिल एक हो जो अप टू डेटेड जितनी भी पूरी दुनिया में रिसर्च हो उससे कंपेटेबल चीज़ों को वो साथ लेके आए, ताकि हमारा बच्चा किसी भी तरह से उन चीज़ों से पीछे ना रहे। सेकेंडली ये है कि इसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इंग्लिश कम्युनिकेशन की इंपॉर्टेंस है। आपकी जो करंट अफेयर्स के जितने भी ऐसे मैटर्स होते हैं उसको भी हम अपने कैरिकुलम का हिस्सा बना सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या चेंजेस आ रही हैं। सिर्फ यही शोबाजात ना हो जहाँ पे मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी है, उसके अलावा बेतहाशा नए शोबे बने हैं जहाँ पे लोग अच्छा अर्न कर रहे हैं। उनकी भी प्रैक्टिकल जो ट्रेनिंग के लिए गवर्नमेंट कोई पैरेलल ऐसा वोकेशनल ट्रेनिंग के ऊपर इंस्टीट्यूट को हेल्प करे कि उन कोर्सेज को जो कि बिल्कुल मॉडर्न कोर्सेज हों जिनको करके बच्चा सेल्फ एम्प्लॉयड बन सके या अपने आप को वो खुद ही इस काबिल बनाए कि वो अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सके। बेहतरीन। जाते जाते एक आखिरी क्वेश्चन, एक ऐसी सजेशन जो आप आने वाली जनरेशन को देना चाहें, जो हमारी यूथ है और उसके अलावा जो अब जो एक जनरेशन है जो यूथ की तरफ गामजन है, उसके लिए कोई सजेशन आपके पास? उनके लिए 2 सजेशंस होंगी। एक तो सबसे पहले अपना जितना टाइम वेस्ट हो चुका उस पर रिग्रेट ना करें, आज से ही प्लान करें, अपने टारगेट्स और गोल सेट करें, अपनी प्लानिंग्स को बड़ा क्लियर कर लें और अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक सीरियस एटीट्यूड बना लें कि जी मैंने आने वाले 6 महीनों में अपने किन किन स्किल्स को इम्प्रूव करना है, और उसके लिए प्रॉपर एक अपना प्लान करें। कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं है, अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मेहनत के साथ, कोशिश के साथ जोड़ा हुआ है। जितनी हम मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे, उतना ही क्लैरिटी के साथ अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचेंगे। और साथ के साथ ये है कि इन चीज़ों को करने के लिए अपनी लाइफ को, अपने टारगेट्स को बिल्कुल क्लियर विजन के साथ इस्टेब्लिश करें कि जी मैंने इस टाइम फ्रेम में अपने इस डेस्टिनेशन को अचीव करना। बेहतरीन, बहुत शुक्रिया सर आपके। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।